बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आर्ट्स जनरल मैथ और आज आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है, लेकिन यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज भी आपकी 1.2 है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक किए थे और उसमें हमने 1% गिवन थी तो सेकंड निकाली थी। और ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपके रियल प्रॉब्लम्स में परसेंटेज का यूज़ है। ठीक है, तो 1 to 4 क्वेश्चन हमने प्रीवियस में कर लिए थे। जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 से है और क्वेश्चन नंबर 5 की सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, आमना स्कोर 46 आउट ऑफ 50 इन मैथ टेस्ट, 64 आउट ऑफ 75 इन केमिस्ट्री एंड 72 आउट ऑफ 80 इन फिजिक्स। इन विच सब्जेक्ट डिड परफॉर्म बेस्ट। तो ये अगर आप वो से देखिए तो ये आपका क्वेश्चन जो है आपकी डेली लाइफ के साथ मिलता जुलता है क्वेश्चन है। यानी आप पेपर्स देते हैं तो हम आपको परसेंटेज और ग्रेड बताते हैं कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने ग्रेड और कितनी परसेंटेज आ रही होती है। तो आज आप इस क्वेश्चन की मदद से अपनी स्पेशली स्टूडेंट्स की लाइफ में जो परसेंटेजेस का जो इस्तेमाल होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, और आपको भी मालूम होगा कि आपके किस सब्जेक्ट में कौन सी परफॉर्मेंस कैसे बेस्ट होती है। ठीक है, आपने अपने रिपोर्ट कार्ड में परसेंटेज वर्ड और ग्रेड के वर्ड तो देखे ही होंगे। तो आज को इस क्वेश्चन नंबर 5 की मदद से आपको पता चलेगा कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है और आपकी परफॉर्मेंस को किस तरह चेक किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की रियल लाइफ से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर आमना की परफॉर्मेंस देखें जो कि मैथ में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में किस हिसाब से है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 और उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले मेंशन है परसेंटेज, हमने मालूम करनी है मैथ्स की। परसेंटेज ऑफ मैथ्स मालूम करने के लिए करेंगे और इसके लिए लिखेंगे इसकी परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ मैथ इज इक्वल टू 46/50, आउट ऑफ 50 था तो बाय 50 मल्टीप्लाई कर देंगे 100% थे क्योंकि हमने परसेंटेज में सॉल्व करना है। अब हमने 50 और 100 की कटिंग करते थे डायरेक्ट, क्योंकि 51 और 2 से होता है 100, तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन, लेकिन 50 और 100 को मैं यहाँ पे कट करके भी दिखा देती हूँ। अब आपने 46 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 92, 46 को मल्टीप्लाई करके 92 आंसर आया। ये है परसेंटेज ऑफ मैथ। इसी तरह आपने परसेंटेज ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स भी निकालेंगे, ये जो मैंने आपको पहले ही सॉल्व कर दिया। परसेंटेज ऑफ केमिस्ट्री में 46 आउट ऑफ 75 था और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। 75 और 100 की जो कटिंग है 25 से की। 75 3 और 25 3 75 होता है और 4 100 होता है, तो मैंने यहाँ पे इसी कटिंग करके डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे 256 आया और बाय 3 लिखा। अब इसे डिवाइड करेंगे 3 से और 3 8 24 होता है। अब माइनस किया 25 में से तो 1 आ गया, ऊपर से 6 आया, 16 हो गया। 3 5 15, सो 16 में से 15 माइनस किया तो 1 आंसर है। डेसिमल लगा के 0 लगाया। 3 3 9 और आपके पास रिमेनिंग आंसर फिर 1 आ गया। दैट मीन्स कि ये अब कंटिन्यूसली आपकी डिवीजन चलती जाएगी। तो हमने 1 डेसिमल प्लेस पर इसे ख़त्म किया जो कि 85.3% हुआ। परसेंटेज ऑफ फिजिक्स भी करेंगे उसी तरह, और उसका क्या था 72 बाय आउट ऑफ 80 था, मल्टीप्लाई बाय 100। 80 और 100 की जो कटिंग है वो 20 से की। 24 80 और 25 100 होता है। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। फिर 72 को 4 से डिवाइड कर दिया और 4 से डिवाइड करने के बाद उसे 5 के साथ कर दिया और इसका आंसर आ गया 90। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आपके जो फिजिक्स मैथ की जो थी परसेंटेज वो 92 थी, केमिस्ट्री की 85.3 थी और जो फिजिक्स की थी 92 थी। तो आपको परसेंटेज से खुद ही अंदाजा हो रहा होगा कि आमना की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो किस में है, सिर्फ मैथ है। तो आपने ये सेंटेंस ज़रूर लिखना है कि आमना परफॉर्म बेस्ट इन मैथ, क्योंकि उन्होंने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसकी परफॉर्मेंस किस में बेस्ट है। तो ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन में लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो सकेगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, आर टेबल कॉस्ट
a carpenter ₹720 to make. He says for now ₹920, what percentage of profit did he earn? यानी उसकी जो कॉस्ट है, यानी उसकी जो उसमें खर्चा आया वो 720 का आया है, और जबकि उसने सेल की वो 920 पे की है. तो प्रॉफिट मालूम करेंगे. प्रॉफिट के साथ साथ उसको हमने प्रॉफिट परसेंटेज में मालूम करके बताना है कि असल में उसका प्रॉफिट का परसेंटेज क्या हुआ. तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम. सबसे पहले तो हमने लिखना है कॉस्ट of a table is equal to ₹720. फिर हमारे पास गिवन है सेल ऑफ आ टेबल, यानी उसने इसको किस कीमत पे बेचा था, और वो प्राइस थी हमारे पास ₹920. प्रॉफिट में हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं. यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला मेंशन कर रही हूँ जो कि है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सेल प्राइस है आपके पास ₹920, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 720. इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा ₹200, और ये है प्रॉफिट. और हमने क्वेश्चन में मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज. तो प्रॉफिट परसेंटेज मालूम के लिए परसेंटेज इज इक्वल टू of profit is equal to profit by CP मल्टीप्लाई बाय 100%. ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखेंगे जो कि 200 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 100%. यहाँ पे इसकी 0 की कटिंग करी और बाकी मैंने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे मैंने दिखा रही हूँ. यहाँ पे मैंने इनकी कटिंग कर दी है 20 की और 72 की डायरेक्ट कटिंग कर दी हुई है, और उसके बाद कटिंग करने के बाद उसे 100 से मल्टीप्लाई किया. 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास नंबर आया उसे आपने डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो आपका पास आंसर आया है वो है 27.78%. और यह मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर को लिख दिया. अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. इफ 80% ऑफ आ बुक कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक. दैट मीन्स कि 84% के हिसाब से बता दिया कि वो 420 पेजेस है, लेकिन हमें टोटल पेजेस नहीं बताए गए. 84% का आंसर बता दिया गया है कि टोटल में से 80% क्या है. तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है. टोटल नंबर ऑफ पेजेस को हमने x ले लिया. 84% ऑफ x यानी टोटल 84% जो टोटल का है उसका आंसर है 420. 84% को मैंने फ्रैक्शन में लिखा 84/100, x लिखा इज इक्वल टू 420. अब मैंने ये x को सॉल्व फाइंड करने के लिए उसका जो कोफिशिएंट है वो राइट साइड पे ले गई, और राइट साइड पे जब गया तो आपकी ये जो फ्रैक्शन होती है वो रेसिप्रोकल में चली जाती है. तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था वो वहाँ पे न्यूमिनेटर है, और जहाँ पे जो न्यूमिनेटर था वो वहाँ पे जाके डिनोमिनेटर है. ठीक है, तो यहाँ पर 484 और 420 को जब कटिंग करेंगे तो 5 आंसर आता है, और 5 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आपके पास आया x इज इक्वल टू 500. जबकि हमने x नहीं मालूम करना था, हमने तो मालूम करना था टोटल नंबर ऑफ पेजेस. और आपने ये सेंटेंस में ज़रूर बताइएगा कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 500 है, और साथ में 500 के साथ पेजेस का वर्ड भी लिख दीजिएगा. इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और उसकी स्टेटमेंट है आउट ऑफ हिज टोटल इनकम हमजा स्पेंड्स 20% on the house rent and 70% of the rest on the household expenditures. If he saves ₹1,800, what is his total income? That means कि उन्होंने आपको सबसे बताया कि हमजा जो है वो 20% अपने घर के किराए पे देता है, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग होता है उसमें से 70% वो अपने घर के खर्चे में करता है. ये रेस्ट का जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ख़ास ख्याल रखिएगा. और फिर उन्होंने क्या किया, आपको जो सेविंग थी वो
और रुपीस में दे दी 180 में, तो हमने टोटल इनकम मालूम करनी है। ठीक है, तो टोटल या तो आप इसे परसेंटेज को रुपीस में कर लें या सेविंग को भी परसेंटेज में करें, लेकिन हमने इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लास्ट में असल में आपको मालूम जो करना है वो टोटल इनकम है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पे उसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सबसे पहले गिवन है और टोटल इनकम जो हमने फाइंड करनी है उसे सपोज करने लगी हूँ। और टोटल इनकम लेट द टोटल इनकम इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हम द spends on house rent is equal to 20%। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि 70% ऑफ द रेस्ट, तो रिमेनिंग परसेंटेज मालूम पहले कर लेते हैं। रिमेनिंग परसेंटेज -20 और परसेंटेज, दैट मीन्स के रिमेनिंग जब बोले या रेस्ट का वर्ड लिख ले ताकि आपको मालूम हो कि रेस्ट का वर्ड था। ठीक है, और 70% ही स्पेंड ऑन हाउस होल्ड expenditures is equal to 70% of the rest। ठीक है, तो 70% होगा 7/100, 70/100 मल्टीप्लाई बाय 80%। ठीक है, आप इसके जीरोस की कटिंग कर लें तो दैट मीन्स 7 और 8 रह गया जो कि 56 आ गया परसेंटेज। ठीक है, ये आ गया आपके पास उसका रिमेनिंग का। तो उसने जो टोटल स्पेंड कर दिया है, पहले तो मैं ऐसे मालूम करने लगी हूँ कि टोटल जो वो स्पेंड करता है वो है 20% प्लस 56%, और ये हो जाएगा दोनों के मिलकर 76%। तो ये मैंने इसलिए मालूम कर लिया कि हम मालूम करने लगे हैं सेविंग परसेंटेज। ही सेव्स 100 में से परसेंटेज है तो 100 में से 76 को माइनस किया तो दैट मीन्स कि वो 24% के तौर पर अपनी अमाउंट को सेव करता है। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने हमें 24 का जो दिया हुआ है वो नंबर दिए हुए हैं, ये मैंने जूम कर दिया ताकि आपको नजर आ जाए। और हिज सेविंग जो है वो इन अमाउंट में है, सेविंग जो है इन रुपीस वो है ₹1800। ठीक है, 24% जो है ऑफ द टोटल इनकम जो है वो ₹1800 है। 24/100 और टोटल नंबर इनको को हमने एक्स कंसिडर किया था तो वो लिख दिया। अब आपकी ये जो पहले भी बोला था कि कोफिशिएंट में जो फ्रैक्शन है वो उधर जाके रेसिप्रोकल में चली जाएगी। ₹1800 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 24। आप जब इसे सॉल्व करेंगे
ये मैं आपको कैलकुलेटर का भी यूज़ साथ साथ सिखाऊंगी ताकि आपको मालूम हो कि कैलकुलेटर को यूज़ कैसे करते हैं। इसे सबसे पहले ऑन करने लगी हूँ, फिर उसके बाद हमने हमारी वैल्यूज़ है 1800 मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर डिवाइड कर देंगे 24 से, तो आंसर जो आएगा वो है 7500। ठीक है, कैलकुलेटर का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मालूम ही नहीं होता कि कैलकुलेटर को कौन से फंक्शन को किस तरह यूज़ करना होता है, तो ये याद रखिएगा। अभी फ़िलहाल मैं इसी पेज पे रहने के लिए मैं इसका आंसर यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ। तो जो टोटल इनकम है, हमने एक्स नहीं मालूम करना था, हमने टोटल इनकम मालूम करनी थी। तो टोटल इनकम जो है वो ₹7,500 हमजा की थी। ठीक है, उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 का मुकम्मल हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको भी पढ़ते हैं और उसके भी सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है राहील्स इनकम 25% मोर देन दैट ऑफ राउफ, व्हाट परसेंटेज ऑफ राउफ इनकम लेस देन राहील। यानी राहील की इनकम भी नहीं मालूम, राउफ की इनकम भी नहीं मालूम, और अगर मालूम है तो सिर्फ ये कि राहील की इनकम 25% मोर है। यानी मोर का वर्ड जब यूज़ करेंगे तो राहील की 25% मोर है, जबकि उन्होंने पूछा कि अगर हम लेस में देखे जाए तो लेस में क्या कहेंगे कि जो रऊफ की है वो राहील से कितनी लेस है। तो यहाँ पर कुछ काम सपोज में होगा और कुछ हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आप टेंशन न लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा लगेगा। ठीक है, अब मैं सोल्यूशन भी शो करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन और मैंने उसे कुछ सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे क्या किया है, लेट रऊफ इनकम 100%। आपको रऊफ की इनकम नहीं मालूम थी, राहील की भी नहीं मालूम थी परसेंटेज में, क्योंकि गिवन थी राहील की कि वो से 25% मोर है, तो मैंने इसी तरह रऊफ की जो इनकम है वो परसेंटेज में लेट कर लिया है। लेट रऊफ इनकम इज 100%, देन राहील इनकम, राहील की जो इनकम है वो 25% मोर थी, तो इसलिए हमने 100 में 25 को प्लस किया तो 125 जो है वो राहील की इनकम होगी। अगर रऊफ की 100 है तो राहील की इनकम जो है वो 125 है। ठीक है, तो हमने परसेंटेज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रऊफ एंड राहील था। परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो तो आपको मालूम है कि 25% का टेज था, लेकिन हमने राहील की बेस के ऊपर, क्योंकि हमने परसेंटेज मालूम करनी थी कि उनमें क्या डिफरेंस है, तो हमने बेसिकली ये जो लेट का काम किया वो बेस के लिए किया कि राहील की इनकम को जो बेस करना था वो हमने कंसिडर कर दी। रऊफ अगर 100 है तो 125, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 125 लिख रहे हैं क्योंकि राहील की बेस करनी थी। डिफरेंस 125 का है, राहील की ज़्यादा होने के 125 और क्योंकि हमने परसेंटेज पे ही रहना है तो मैंने इसे परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 1 25, तो ये 5 हो जाएगा। आप इसी तरह 100 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 25% ये होगा कि 20% रऊफ की अगर कंसीडर करें कि कम है तो वो 20% है, लेकिन अगर राहील की ज़्यादा है तो 25% ज़्यादा है। इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है वो 1.2 कंप्लीट हुई है। तो आपने ये याद रखना है कि 1.2 की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है और 3-4 टाइम्स कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।